चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल चीन अमेरिका में ताइवान यात्रा पर तनाव बना हुआ है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन भड़क उठा है। चीन ने तैनात किया अपना एयर डिफेंस सिस्टम। चीनी युद्धपोत पहुंचे ताइवान सीमा के पास। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना भी किया गया। नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो चुप नहीं बैठेंगे, ये चीन की तरफ से बयान आया है। नैन्सी के दौरे को लेकर ताइवान में कड़ी सुरक्षा भी की गई है। ताइवान के राष्ट्रपति ने नैन्सी का स्वागत भी किया, वो तस्वीरें भी सामने आई। वहीं एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। लेकिन चीन की करतूत कैसी है, किस तरीके से वो घटनाओं को अंजाम देता है और बैठे बिठाए बवाल करता है, वो हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और एक बार फिर से चीन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। चीनी युद्धपोत पहुंचे हैं ताइवान सीमा के पास। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रवाना कर दिया गया। नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ये चीन की तरफ से बयान आया है। नैन्सी के दौरे को लेकर ताइवान में कड़ी सुरक्षा कर दी गई। वही सीमा तक पहुंच चुका है चीन। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से पूरे तरीके से भड़क गया है चीन। और ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि चीन की तरफ से इस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पहले भी चीन अपनी इन करतूतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर से इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ नैन्सी का ताइवान में स्वागत किया गया, उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। हालांकि वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि चीन अमेरिका में इस तरीके से जो तनाव बरकरार है उसे लेकर कोई कोताही नहीं बरतने वाला, ना तो ताइवान, ना अमेरिका और ना ही चीन। चीन जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना कर चुका है, उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे अगर ताइवान जाती है नैन्सी। और दूसरी तरफ ताइवान में भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है नैन्सी के दौरे को लेकर। और ताइवान यात्रा पर तनाव अभी तक बना हुआ है, लेकिन आगे क्या कुछ रुख रहने वाला है, जरा देखिए कितना वेलकम यहां पर किया गया है। ताइवान और यूएस बीच में दिल बना हुआ है स्पीकर पेलोसी। और ये बेहद खास तस्वीरें हैं, जरा देखिए। ताइवान से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वार्म वेलकम यहां पर किया गया नैन्सी का। नैन्सी पेलोसी ताइवान गई हैं, उनका वार्म वेलकम कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि चीन भड़का हुआ है। कोई इस तरीके की गतिविधि ना हो, कोई इस तरीके की घटना ना हो, क्योंकि जहां पर 2 देश एकजुट हो रहे हैं, चाहे व्यापारिक मुद्दे हो या फिर अन्य मुद्दे हो, वहां पर एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन जो है वो भड़क उठा है। वो किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना कर चुका है, सीमा तक पहुंच चुका है ताइवान की, और कड़ी सुरक्षा इस बीच ताइवान में कर दी गई है। ताइवान यात्रा पर तनाव बना हुआ। एक तरफ वार्म वेलकम किया जा रहा है, एक बिल्डिंग जो उनकी ताइवान की बेहद खास बिल्डिंग है, वहां पर वार्म वेलकम बकायदा लिखा गया है ताकि वहां के नागरिक भी ये तस्वीरें देख पाए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन जो है युद्धपोत ताइवान सीमा के पास पहुंचा चुका है। चीन एयरक्राफ्ट कैरियर को उसने रवाना कर दिया है और पूरी दुनिया देख रही है, ये करतूत पूरी दुनिया देख रही है। जब पाकिस्तान इस तरीके की घटनाएं करता है, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, तब भी पूरी दुनिया देखती है। और जब इस तरीके से 2 देश आपस में आते हैं, उनमें व्यापारिक समझौते होते हैं, मजबूती देने की बात होती है, तब चीन किस तरीके से गतिविधियों को अंजाम देता है वो भी पूरी दुनिया देखता है। और पूरी दुनिया देखती है, और ये पूरी दुनिया फिलहाल ये तस्वीरें देख रही है। पहली तस्वीर जरा देखिए, जहां एक तरफ चीन भड़का हुआ है, किस तरीके से उसने युद्धपोत जो है सीमा के पास पहुंचा दिए, ताइवान के एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ा दिए, यानी कि डराने की कोशिश यहां पर कर रहा है, भड़का हुआ है चीन। दूसरी तरफ तस्वीर जरा देखिए, दूसरी तस्वीर ताइवान से आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर में है जहां पर वार्म वेलकम यहां पर किया गया नैन्सी पेलोसी का, और बेहद खास इंतजाम यहां पर किया गया। तो रक्षा विशेषज्ञ राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों चीन जो है वो इतना ज्यादा भड़क गया है। राजेश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आपसे समझना चाहेंगे, ये पहली दफा तो नहीं है कि चीन ने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। एक तरफ ताइवान में वार्म वेलकम नैन्सी का, दूसरी तरफ वो अपनी ताकत दिखा रहा है, भड़क गया है। सर, ऐसा क्यों कर रहा है चीन? सर, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए एक बार फिर से रक्षा विशेषज्ञ से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इन पहलुओं को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और वो बहुत तरीके से हमें समझा पाएंगे कि आखिर एक देश इस तरीके की गतिविधियों को जब अंजाम देता है तो उसका नुकसान किसको होता है, और जब उसे फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सामने वाले दो देश जब मजबूत हो रहे हैं तो उसको भी इसका फायदा ना हो, इसीलिए वो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता है, और उसमें चीन सबसे नंबर 1 पर है। और चीन एक बार फिर से वैसी ही गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और लगातार इस तरीके की तस्वीरें पूरी दुनिया इस पर नजर बना के हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से वो पूरी तरीके से मन बना चुका है, लड़ाई करने के मूड में है, क्या ऐसे में क्या कोई गतिविधि को अंजाम देगा, किसी भी तरीके की घटना को अंजाम देगा, यह भी देखने वाली बात होगी, या फिर सिर्फ अपना रुतबा, अपनी ताकत वो सीमा तक पहुंच कर दिखा रहा है ताकि पूरी दुनिया उसकी ताकत को देखे। ऐसे में किस तरीके का माहौल होगा जब एक साथ सब देश बैठेंगे, जब इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर चर्चा होगी, तब चीन को लेकर कैसा रुख आगे अख्तियार किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी।